जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। सुजरनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी ने मानी। नहीं सर, 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के एम पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे, उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत, और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग। पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या हुआ? ओके, आपका सही होता है। अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, एक सुन लीजिए, अब दूसरी बात, तो आपने कहा ईमानदारी, ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और वामपंथी पत्रकार विनोद शर्मा के बीच में है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान पर अटैक हुआ तब से वामपंथी पत्रकार लिबरल बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने इन वामपंथियों की जमकर क्लास लगाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। और आप वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें, और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल ये है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहां अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिल्स नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहां कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और वहां इंटरवेंशन हुआ। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं, इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग। पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है। तो रुको जरा, सब्र करो। क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या हुआ? ओके, आपका सही है। लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी, कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं। मजाक कर रहा था। तो 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। वेरी गुड, यू नो, आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, सुन लीजिए, अब दूसरी बात, तो आपने कहा ईमानदारी, ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरी बात, सिर्फ पहली बात नहीं, फरवरी 1958 में चाइना ने सड़क बना दी। ये रिपोर्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया फरवरी 1958 में कि लद्दाख से लेह में सड़क बना दी। ये सर 62 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू जी,
फर्स्ट इसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जब पता हो जाता है कि है तो कहते हैं हम इसको पर्सनली डील करेंगे। उसके बाद 59 में तिब्बत पूरी तरह कब्जे में आ जाता है। उसके बाद सर अप्रैल 60 में चाओ एन-लाई भारत में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, उनका स्वागत होता है। इतना ही नहीं, भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करके स्थायी सदस्यता देने की रिकमेंडेशन करता है। सर आप इसको उदारता कहेंगे? और ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव से कहती है कि 1958 में नेहरू से आके अमेरिकी राजदूत ने पूछा कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 साल में, यानी 59 में हम बनाने की स्थिति में थे। परंतु नेहरू ने कहा हम आइजनहावर की एटम फॉर पीस पॉलिसी के अनुसार हम नहीं बनाएंगे, और साहब नहीं बनाया। और यही नहीं, अभी और सुनिए। के बाद 60 में जब पूरी बात कह रहे थे, जॉन एफ कैनेडी ने जब पता चला कि चाइना करने वाला है तो अमेरिका ने कहा हम बना के दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी कम्युनिस्ट कंट्री की बात एशिया में हो। तो कहा अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद सर 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें V2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय के आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये समझ बोलिए आप, हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये कौन है बे? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई आपकी सरकार 12 साल से है। अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। सुजरनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी ने मानी? नहीं सर, 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के.एम. पानिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। अब सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया हम सुजरनिटी लिखना चाहते थे, सोवरेनिटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई की या नहीं की? हमने सोवरेनिटी मान ली चाइना की तिब्बत के ऊपर, और वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। आगे स्वाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।